बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी डार्क अंडरआर्म को वाइटन करने के लिए। अगर आपके अंडरआर्म यानी कि आपकी बगलें बहुत ज़्यादा काली हैं, बहुत ज़्यादा बदबूदार हैं, गंदी से गंदी हैं, तो आप 10 मिनटों में इनको चमका सकते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस में जो है वो इजाफा हो सके और आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। तो चलिए रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1 चम्मच मीठा सोडा और आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद, और एक टमाटर का सारा जूस हम इसमें ऐड करेंगे। आप टमाटर को स्क्वीज करके सारा जूस इसमें ऐड कर दें। टमाटर की जगह पे आप नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आजकल लेमन अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो आप चाहें तो टमाटर का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक जैसे ही मिलेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रेमेडी हमारी हो जाती है तैयार। अब जो टमाटर आपने आधा साइड पे रखा था उसकी मदद से आपने अपने अंडर आर्म पे इसका मसाज करना है। जो रेमेडी हमने बना के तैयार की है, और ये मसाज आप 6 से 7 मिनट तक करेंगे। 6 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद 3 मिनट तक इस रेमेडी को अपनी बगलों पर यानी अंडर आर्म पे लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर दें या फिर आप नहा लें। तो आप एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। आपको इतनी अच्छी रेमेडी कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके काम आ सके। तो चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अच्छे लोगों की निशानी खुश कलामी है। इस बात पर गौर करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।